जिस रोज से अपने यूपी की हैंडोर संभाले योगी जी, उस रोज से लेकर के अब तक हम देश में सबसे आगे जी, हम देश में सबसे आगे जी। वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, या चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वो रोजगार का अवसर हो, या खेल कूद का परिसर हो, वो बिटिया का कल्याण कहो, वो माओं का सम्मान कहो, वृद्धा पेंशन अनुदान कहो, या निर्धन को अनुदान कहो, हम देश में सबसे आगे जी, हम देश में सबसे आगे जी। जिस रोज से अपने यूपी की हैंडोर संभाले योगी जी, उस रोज से लेकर के अब तक हम देश में सबसे आगे जी, हम देश में सबसे आगे जी। मोहम्मद दानिश आज़ाद अंसारी जी से कि वे अपने अनुभव और विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। बहुत बहुत आभार। आज इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में अपना आशीर्वाद देने, अपना स्नेह देने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो दोनों हाथों से तालियां बजा के एक बार जोरदार स्वागत, क्योंकि जिस तरीके से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने का काम बीते 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में हुआ, ऐसा मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों से ये 4 महीने के अंदर तीसरा ऐसा छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम है। और हर कार्यक्रम में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का आना, अपना स्नेह देना, अपना आशीर्वाद देना, ये अपने आप में बताने के लिए स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मंच पर हमारे बीच में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, माननीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय बैजनाथ रावत जी, आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, और तमाम हमारे जितने भी मंचासीन हमारे अधिकारी हैं और जितने भी प्रदेश भर में यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आप सबको बहुत बहुत बधाई। खास तौर पे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तरफ से हम अपने लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जोड़ने के लिए काम किया। पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था लागू की, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्थाएं लागू की। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर वो पढ़ना चाहता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं और आपकी इच्छा पढ़ने की है, आगे बढ़ने की है, कुछ कर गुजरने की है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर कदम पे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ मजबूती से खड़ी आपको मिलेगी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के चौमुखी विकास के लिए काम किया। चाहे मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से वहां के इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करना हो, हमारी अल्पसंख्यक बहनों को रोजगार से और तरक्की से जोड़ने का काम करना हो, स्किल डेवलपमेंट का काम करना हो, हर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं भी जाते हैं, देश के किसी भी कोने में जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार ये नौजवानों की सरकार है, ये नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाली सरकार है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ईमानदारी से स्कॉलरशिप के प्रोग्राम को धरातल तक पहुंचाने का काम किया। और इस स्कॉलरशिप के मायने हम जानते हैं, हम लोग छात्र जीवन में रहे, छात्र राजनीति में रहे, तो स्कॉलरशिप का एक ज़माना वो था, एक वो सरकारें थी कि स्कॉलरशिप के लिए हमको आंदोलन करने पड़ते थे, स्कॉलरशिप के लिए हमको धरने देने पड़ते थे।
लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जमाना है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कार्यक्रमों में उपलब्ध होकर कार्यक्रमों में आके नौजवानों को स्कॉलरशिप बांटने का काम करते हैं। ये वो बदलाव है जिसको उत्तर प्रदेश की जो चाहत थी, जिस बदलाव की चाहत थी, उस बदलाव को, उस चाहत को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। मैं फिर से हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और 4 लाइनों में उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित करता हूं। जिस रोज से अपने यूपी की हैंडोर संभाले योगी जी, जिस रोज से अपने यूपी की हैंडोर संभाले योगी जी, उस रोज से लेकर के अब तक हम देश में सबसे आगे जी, हम देश में सबसे आगे जी। वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, या चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वो रोजगार का अवसर हो, या खेल कूद का परिसर हो, वो बिटिया का कल्याण कहो, वो माओ का सम्मान कहो, वृद्धा पेंशन अनुदान कहो, या निर्धन को अनुदान कहो, हम देश में सबसे आगे जी, हम देश में सबसे आगे जी। जिस रोज से अपने यूपी की हैंडोर संभाले योगी जी, उस रोज से लेकर के अब तक हम देश में सबसे आगे जी, हम देश में सबसे आगे जी। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मेरे जैसे एक नौजवान को मिला। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे कैबिनेट मंत्री जी का, कि इनके नेतृत्व में हमेशा नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने का अवसर हमें मिलता है। फिर से हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार पुनः छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं। प्यारे छात्रों का बहुत स्वागत, माता पिता आए हैं, छात्रों के अभिभावक आए, उनका बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात, आज ऑनलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में जुड़े हुए सभी संस्थानों को, सभी जनपदों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा बहुत सौभाग्य कि आज परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा समय होता है और आज भी उन्होंने हमें एक बार पुनः समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार हम सब की ओर से। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस समय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में सबको साथ लेके चलना, सबके साथ आगे बढ़ना, किसी को कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित करना हमेशा ये भाव रहा है। आपका भी माननीय मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत। माननीय मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री श्री दानिश आज़ाद अंसारी जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के, SC/ST कमीशन के चेयरमैन श्री बैजनाथ रावत जी, आदरणीय श्री विश्वनाथ प्रताप जी, उपाध्यक्ष अनुगम के, सभी वरिष्ठ जन का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत आज के इस पुनः सुंदर अवसर पे। माननीय मुख्यमंत्री, आज एक बड़ा छात्रवृत्ति का अनुदान आपके कलम से, आपके द्वारा बटन दबा करके आगे बढ़ाया जाएगा और इस श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी से पहले छात्रवृत्ति का वितरण फरवरी मार्च में जाकर के ही हो पाया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट हम लोग को दिया कि क्यों ना 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती से इसका शुरुआत की जाए और छोटी छोटी बड़ी बड़ी खेप में हम लोग बच्चों को सही समय पे छात्रवृत्ति पहुंचाएं और इसका परिणाम हम लोग को मिला। और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई गवर्नेंस से ईजी गवर्नेंस की ओर कैसे बढ़ा जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात पे जोर देते हैं कि केवल हमने अपने काम को ऑनलाइन कर दिया ये पर्याप्त नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमको मालूम है कि कभी कभी हमारा सॉफ्टवेयर स्लो हो जाता है, हमारा सर्वर स्लो हो जाता है। इन चीज़ों को आप देखेंगे कि जल्दी चंद महीनों में बिल्कुल ठीक होंगी और स्कॉलरशिप तो मिलेगी, ई गवर्नेंस भी होगा और ईजी गवर्नेंस भी आपको मिलेगा, ये हमारा वादा है। और नवीनतम तकनीक का पालन करते हुए हम लोग इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां पूर्व की सरकारों में छात्रवृत्ति रोक दी जाती थी, 2017 के छात्रों से अगर आप पूछेंगे तो उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने, इलेक्शन आ रहा था, उनके मन में क्या विचार आया कि इलेक्शन के बाद आना है नहीं आना है, उन्होंने छात्रवृत्ति रोक दी। और आदरणीय योगी जी का धन्यवाद कि
अगले वित्तीय वर्ष में 2 वित्तीय वर्ष का बजट आया और सुनिश्चित किया गया कि पिछले साल का कोई बच्चा भी ना छूटे और अगले साल का भी कोई बेटा बेटी ना छूटे। ऐसा काम योगी जी ने किया और हम लोग को 2 साल की छात्रवृत्ति 1 साल में बजट भुगतान करने का अवसर दिया। और आज स्थिति यह है कि बजट की कोई कमी नहीं है। पहले अलग अलग वर्गों के अलग अलग कट ऑफ बनते हैं और 65%, 70% तक कट ऑफ जाते थे। आज हम देखते हैं कि लगभग हम सैचुरेशन मोड में, संतृप्तिकरण मोड में आ चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग पूरी तरीके से संतृप्तिकरण मोड पे आ चुके होंगे और न सिर्फ स्कॉलरशिप का काम आसान होगा बल्कि आपको जिस बच्चे का अधिकार है, जिस बेटी का अधिकार है, उनको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। बड़े परिवर्तन अब होने वाले हैं। ज़्यादातर कोर्स हमारे सेमेस्टर के हिसाब से हो गए हैं, पर हम लोग छात्रवृत्ति वार्षिक दे रहे थे। अब अगले वित्तीय वर्ष में सेमेस्टर के अनुसार जब आपको पैसे की जरूरत है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, जो फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था थी उसको और मजबूत किया है और उसके जरिए आपको एडमिशन लेने से पहले एक कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसको लेकर के कॉलेज में जाएंगे, आपको निःशुल्क एडमिशन मिलेगा और आपकी छात्रवृत्ति सेमेस्टर के अनुसार आपके खाते में आएगी। आप उसको जमा करेंगे। किसी बच्चे को पढ़ाई के अलावा और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी वित्त व्यवस्था, सारी स्कॉलरशिप माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रबंध कर दी हैं, सारी समस्याएं दूर कर दी हैं। और जब हम भारत सरकार से पूछते हैं कि हम लोग का काम कैसा है, तो हम लोग को बधाई मिलती है कि उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप का सिस्टम सबसे अच्छों में से एक है। लेकिन हम उतने से संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग उसको और अच्छा करने की चेष्टा कर रहे हैं और आने वाले समय में आप पाएंगे कि केवल हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं किसी राज्य से, हम लोग आपकी सेवा करने के लिए और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके लिए काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हम लोग को मिलते हैं, स्पष्ट निर्देश मिलते हैं, समयबद्ध तरीके से हम लोग उसका पालन करने का प्रयास करते हैं। सभी साथियों का, विशेषकर मंचासीन अतिथिगण का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए, समय देने के लिए और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग हैं, इसके लिए भी सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।